एक्सरसाइज 10.4 में एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। कल हमने 1 छोड़ दिया था। हमने आपको क्वेश्चन कराए थे 2nd एंड 4th। क्वेश्चन 1 देखिए, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। एक ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, ये 5 का, और ये है आपका 3 का। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस दी गई है हमारी O एंड P। ये इंटरसेक्ट करते हैं A और B पर। ये इसका कॉमन कोड है, ठीक है। और ये आपका है 5 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर, और ये रेडियस दी गई है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड AB। हमें AB की लेंथ निकालनी है। अगर हम इसको देखें, 5 सोल्यूशन देखिए, 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25 इक्वल टू 9 प्लस 16, 25 इक्वल टू 25। इट मीन्स इट इज़ राइट ट्रायंगल। तो वो एक साइड का स्क्वायर अगर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो वो राइट ट्रायंगल होता है। हेंस ट्रायंगल OAP इज ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल यहाँ पर हो गया ही 90। और हमने एक थ्योरम थी, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल, द लाइन जॉइनिंग the center of circles is perpendicular bisector of common chord। तो जितना आपका AP होगा उतना ही BP होगा। हेंस AP इक्वल टू BP। तो हमारा AB हो जाएगा हमारा AP प्लस BP। AB इक्वल टू हो जाएगा AP की वैल्यू 3, BP की 3, AB हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। इस तरह आपका AB कोड ही हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए इससे क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5। Three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game in a circle of radius 5 meter in a park। एक पार्क है, ये देखो बेटा, ये है पार्क, ठीक है। इसमें 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, और ये इसका है सेंटर। रेशमा ने थ्रो की बॉल सलमा को, सलमा ने थ्रो की बॉल मनदीप को, और मनदीप ने थ्रो बॉल की रेशमा को। इस तरह से ये बॉल की, ये बॉल और ये बॉल। तो रेशमा सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है, ये 6 मीटर है। तो मनदीप और रेशमा के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये भी रेडियस आपकी मान ली हमने, इसको ज्वाइन कर लो, इसे मान लो आप P। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ROM और RSM को इसमें लिख दो, टू फाइंड RM, यानी रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। इसकी रेडियस दी गई है 5 मीटर, रेडियस है 5 मीटर, ठीक है। सबसे पहले हम ROM और RSM को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
सॉल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल ROM एंड ट्राइंगल RSM, OR इक्वल टू OM, OR OM इक्वल होगा, क्यों रेडियस है ये, रेडियाई ऑफ द सर्किल, और RS और SM इक्वल होगा, RS इक्वल टू SM गिवन, और इसमें देखो बेटा RM कॉमन साइड होगी, RM इज कॉमन साइड, कॉमन साइड। तीन कंडीशन आ गई हमारी, तो ट्राइंगल ROM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RSM बाई कौन सा लगा हमारा SSS। इससे ये फायदा हुआ, ये एंगल इसके ऊपर हो गया हमारा, ये वाला एंगल जो है इसको भी सकते हैं, ये वाला एंगल इसके ऊपर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉम्बिनेट करेंगे, या फिर नंबर 4 है। इस ट्राइंगल को कॉम्बिनेट करिए इस क्वेश्चन को आप इस तरह से करें बेटा, पहले हम ROS और MOS को कॉम्बिनेट करेंगे, इन ट्राइंगल ROS और MOS एंड ट्राइंगल MOS, ठीक है। इसमें देखो ROS में OR इक्वल टू OM हो जाएगा, OR इक्वल टू OM, रेडियाई ऑफ द सर्किल, रेडियाई ऑफ ए सर्किल, RS इक्वल टू SM गिवन, OS कॉमन साइड, OS इज कॉमन साइड, तीन साइड मिल गई हमें, ट्राइंगल ROS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MOS, कौन सा रूल लगा बाई SSS। इससे ये फायदा हुआ, ये एंगल इसके ऊपर हो गया हमारा, एंगल ROP इक्वल टू एंगल MOP बाई CPCT। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों ट्राइंगल कॉर्नर दिखाएंगे, ROP MOP, इन ट्राइंगल ROP एंड ट्राइंगल MOP। अब इसमें देखो OR इक्वल टू OM, OR इक्वल टू OM, रेडियाई ऑफ ए सर्किल, रेडियाई ऑफ ए सर्किल, ठीक है। OP इज कॉमन साइड, OP इज कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है, और ये एंगल अभी हम प्रूव कर चुके हैं, ROP और MOP, एंगल ROP इक्वल टू एंगल MOP एज प्रूव्ड, एज प्रूव्ड। तो ये ट्राइंगल हमारे कॉन्वेंट हो गए, ROP इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल MOP, कौन सा रूल लगा बाई SAS। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे हुआ RP इक्वल टू PM, RP इक्वल टू PM बाई CPCT। RP और PM की CPCT इक्वल कर दिए, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना। और दूसरा ये एंगल इसके होगा RPO और MPO,
और एंगल आर पी ओ इक्वल्स टू एंगल एम पी ओ इस बाई सी की सिटी। अब इसको देखो यहाँ पर आर पी और एम पी ओ, ये एंगल और ये एंगल दोनों लीनियर पेयर भी है, तो एंगल आर पी ओ प्लस एंगल एम पी ओ इक्वल्स टू 180 बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आरपीओ किसके इक्वल है हमारा? आरपीओ देखो, आरपीओ इक्वल है एमपीओ के, तो यहाँ रख दो एमपीओ, एंगल एमपीओ प्लस एंगल एमपीओ इक्वल्स टू 180। तो ये हो गया हमारा 2 एंगल एमपीओ इक्वल्स टू 180। 2 का डिवाइड कर दो यहाँ पे 90, तो एंगल एमपीओ आ गया इक्वल टू 90। इतनी सारी प्रोसेस इसलिए की गई केवल इस एंगल को 90 लाने के लिए और आरपी इक्वल टू पीएम करने के लिए। अब अगर हम लेट पी एस को एक्स मान लो, पी एस इक्वल टू एक्स मीटर, देन ओ पी कितना हो जाएगा हमारा 5 माइनस एक्स मीटर। क्यों? देन ओ पी इक्वल टू 5 माइनस एक्स मीटर। यहाँ से यहाँ तक है 5, ये माना हमने x, तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस एक्स, ये 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों को करेंगे कंबाइन। ठीक है, इसके आगे अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल्स आर ओ पी, इन ट्रायंगल आर ओ पी, ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। ओ आर कितना हमारा 5, ओ पी कितना हमारा है 5 माइनस एक्स, आर पी पता नहीं है तो ऐसे ऐसे ही रखो। ये हो गया 25, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर सॉल्यूशन कर दो, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 में 10x, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से हमने इसको ओपन कर दिया। इसे बदल ले आओ, 25 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू आर पी स्क्वायर। तो ये दोनों कट गए हमारे, बचा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू आर पी स्क्वायर। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। ओके, अब ले लो ट्राइंगल नीचे वाला आर पी एस, इन ट्राइंगल आर पी एस, आर पी एस में देखो आर एस स्क्वायर इक्वल टू ये 90 है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, आर एस स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, पी एस स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। आर एस कितना हमारा है 6, पी एस हमारा कितना है 5x प्लस आर पी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, 36 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर पी स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ध्यान से, ये भी आर पी, ये भी आर पी, तो ये इक्वल है तो ये भी पार्ट भी इक्वल होंगे हमारे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, माइनस एक्स प्लस प्लस हो जाएगा इधर इक्वल टू 36। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 10x है ये, 10x इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू 36 अपॉन 10, x आ गया हमारा 3.6। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन रखेंगे, पुट x इक्वल टू 3.6 इन इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, सेकंड में रखो, सेकंड सिंपल है, सेकंड 36 ऐसे ही रखो, माइनस एक्स स्क्वायर 3.6 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर पी स्क्वायर।
36 माइनस 3.6 का स्क्वायर कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 12.96 इक्वल टू आर पी स्क्वायर। तो ये आर पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 36.00, 12.96, ये आया 4, ये 0.5 में 3, ये 23, 23.04। आर पी इक्वल टू यहाँ रूट लगा दो 23.04। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, स्क्वायर रूट देखिए निकालना, 23.04 इस तरह से निकालते हैं, 4 4 या 16 प्लस 4 ये 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 7। पॉइंट के बाद आप ये होता है पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 8 से चला जाएगा, 8 यहाँ रखेंगे, ये 704। तो आ गया आर पी इक्वल टू 4.8 मीटर, हमारा आर पी आ गया। और आर पी जितना होगा उतना ही पी एम होगा, तो हैंस आर एम इक्वल टू आर पी प्लस पी एम। आर एम इक्वल टू आर पी कितना 4.8, ये भी हमारा 4.8, तो ये आएगा 9.6 मीटर। ये फाइनल आंसर है आपका। ओके, तो ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करिएगा। ओके, अब इसी का क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, ये सर्कुलर पार्क और रेडियस 20 मीटर, ये है सर्कुलर पार्क। इस पर जो है अंकुर, सैयद, डेविड, अंकुर ये हैं और ये सैयद और ये रहे डेविड। ये तीनों के हाथ में टेलीफोन है और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यानी AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD, ठीक है ना। और इसकी रेडियस दी गई है, ये सेंटर इसका है, इसकी रेडियस दी गई है ये 20 मीटर, ये भी हो जाएगा 20 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर रेडियस, ये पॉइंट O। अब ये पूछा गया है AS और SD और इसकी डिस्टेंस कितनी है, AS कितना, SD और AD। तो इसको हम मान लेते हैं 2x, ये भी 2x, तो ये हो जाएगा हमारा x और x, इसे P ले लो, हाफ हाफ हो जाएगा। अब देखो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल बना हमारा ASP, लेट AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD इक्वल टू 2x मीटर। इन ट्रायंगल APS हमने लिया APS, AS स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर। AS हमारा 2x है, AP हमारा कितना है, इसको मान लो कुछ मान लो 22 मान लो, 22 मीटर। AP हमारा है 22 प्लस 20 होल स्क्वायर, और ये हमारा है x स्क्वायर। AS हो गया, AP हो गया और PS हो गया, ये हो गया 4x स्क्वायर। यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 40y प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल कर लो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 400 प्लस 40y, ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 400 प्लस 40y। इक्वेशन नंबर हो गई है फर्स्ट। अब ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल OPS। इन ट्रायंगल OPS इसमें क्या होगा, OS स्क्वायर OS स्क्वायर टू OP स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर।
ओ एस हमारा है 20, ओ पी कितना है, ओ पी बाई, और एस पी कितना है एक्स। ठीक है, तो यह हमारा हो गया 400 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमें वैल्यू को रिप्लेस करना है। हम यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देते हैं इसमें, तो 400 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान दो यहाँ पर 3x स्क्वायर, 3 ऐसे ही रखो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रखो 400 माइनस वाई स्क्वायर, ये ऐसे ही उतार दो, वाई स्क्वायर प्लस 400 प्लस 40y, मल्टीप्लाई कर दो इसको 1200 माइनस 3y स्क्वायर, इधर ले आओ माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 माइनस 40y इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसे हैं, ये माइनस 4y स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 40y, 1200 माइनस 400 आ जाएगा प्लस का 800 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर प्लस इसका डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10y माइनस प्लस माइनस 200 इक्वल टू 0। तो ये माइनस 4 जीरो की तरफ चला जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 200 इक्वल टू 0। इसके करेंगे फैक्टर, 20 10 या 200, 20 माइनस 10 10, वाई स्क्वायर प्लस फैक्टर हमने आपको बताए थे 20 माइनस 10 वाई माइनस 200 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 20y माइनस 10y माइनस 200 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो यहाँ से, वाई प्लस 20 माइनस 10y प्लस 20 इक्वल टू 0, वाई प्लस 20 कॉमन फिर आ गया, वाई प्लस 20 और वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। इफ वाई प्लस 20 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू माइनस 20। इसके आगे लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्यों ये नॉट पॉसिबल होगा, नेगेटिव कभी साइड नहीं होती है। और दूसरा वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 10, तो ये वाई इक्वल टू 10 आ गया। अब वाई की वैल्यू हम इक्वेशन इसमें रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखो 400 माइनस वाई स्क्वायर है, वाई हमारा 10 है, 10 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 400 माइनस 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 300, एक्स इक्वल टू में रूट लग जाएगा 300। इसके फैक्टर कर लो हमारे, एक्स इक्वल टू 300 के, देखो 300 फैक्टर होंगे, अच्छा इसको ऐसे लिख लो, इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 100, फैक्टर ना करो तो भी आ जाएगा डायरेक्ट। 100 का होता है 10, इसका होता है √3, और √3 की वैल्यू होती है 10 इंटू 1.732, ये वैल्यू होती है √3 की। तो एक्स आ गया हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 10 का मल्टीप्लाई तो 17.32 एक्स आ गया हमारा। अब ए एस एच डी हमने 2x माना था, तो हेंस ए एस इक्वल टू एच डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 2 इंटू 17.32, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, ये आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसको तैयार करें आप।